नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते अलीगढ़ शहर में एक दुखियारी माँ अपने बेटे के पोस्टमार्टम कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा लगा के थक गई, लेकिन उसके बेटे को आज तक कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। थाना सिविल लाइन लोको कॉलोनी की रहने वाली साहिदा परवीन पत्नी हिजाज अहमद निवासी लोको कॉलोनी नई आबादी थाना सिविल लाइन अलीगढ़ का बेटा सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। वहां के सऊदी अरब के लोगों के डॉक्टरों का कहना है कि उसका हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु होगी, जबकि उसकी पत्नी उसके साथ थी। पत्नी अपने मृतक पति को छोड़ करके वहां से भाग आई। इस मामले में पीड़िता ने अपने बेटे की जांच कराने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसके बेटे के लेकिन आज तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। महिला अपने बेटे की मौत का कारण जानने के लिए 3 माह से दर दर की गुहार लगा रही है। दुबई सब यहाँ लाया गया तो मौत का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका। कहीं सुनवाई न होने पर सबको दफन कर दिया गया, लेकिन अब स्वजनों ने मांग की है कि सबको कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाए। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री समेत स्थानीय अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई। लोको कॉलोनी निवासी साहिदा परवीन को और से प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सीएम, एडीएम को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। साहिदा की बेटी तरुण ने बताया कि उनके छोटे भाई 32 वर्षीय तमकीन अहमद वर्ष 2010 में दुबई चले गए थे। तब से वहीं रह रहे थे। 2018 में मोहल्ले के ही युवती से निकाह करने के बाद उसे भी साथ ले गए। तरुण के मुताबिक 16 अप्रैल को उनके भाई का इंतकाल हो गया, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट न होने के कारण अधिकारियों को पत्र लिखते हुए 1.5 माह की मशक्क़त के बाद 30 मई को सब भारत लाया गया। कागजात पर मौत का कारण अज्ञात लिखा गया। तरुण ने बताया कि पोस्टमार्टम के इंतजार में 2-3 दिन तक सबको दफन नहीं किया गया, जबकि सुनवाई हुई तो 1 जून को सबको नुमाइश ग्राउंड स्थित शमशान में दफन कर दिया गया। तरुण ने बताया कि सबको देखकर उन्हें गड़बड़ी की आशंका है। पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। इसके लिए कई जगह पत्राचार भी किया गया। आदेश होने के बावजूद भी थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब इंस्पेक्टर से इस मामले में बात की गई तो उसने साफ स्पष्ट कर दिया, मेरे यहाँ तक कोई किसी भी तरह का कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया। अगर मेरे पास आता है तो मैं ज़रूर कार्रवाई करूँगा। डीएम जाने का मतलब है महिला न्याय के लिए दर दर की भटकती रही है, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखते हैं महिला को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं रूप किशोर राजपूत, क्रांतिकारी। कब से रह रहे थे? 15 अप्रैल से रह रहे थे, सन 2010 से। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, 15 अप्रैल हमारे पास खबर आई, फिर हमने देखा तो इनके ये वाला फोटो था। अच्छा वाला, वहाँ से हमें फोटो भेजा गया। तो जब हमने देखा तो ये अननोन बताया गया। वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है अननोन बताया गया। तो ये अननोन क्या है? हाँ। और ये सारे हमारे पास ऑर्डर हैं और पोस्टमार्टम के ऑर्डर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से हैं, विदेश मंत्रालय से हैं, सीएम साहब के यहाँ से भी हो चुके हैं, और एसीएम सेकंड के यहाँ से, डीएम साहब के यहाँ से बहुत सारे ऑर्डर। ये सारे हमारे पास सारी कॉपियाँ ऑर्डर ही ऑर्डर, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और आज दैनिक जागरण में भी लिखा है, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर बोल रहे हैं सिविल लाइन के कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो फिर ये सारे ऑर्डर कहाँ जा रहे हैं? तो आपका कहने का मतलब यहाँ प्रार्थना पत्र दिए गए, इंस्पेक्टर तक नहीं पहुँचे? जी, इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं। बस अब ये है कि खबर पुलिस हमारी खबर खुदवा तो ये सीएमओ साहब जो है वो करवाएंगे और हमें पता चल सके कि हमारे भाई में वहाँ क्या हुआ। यानी अभी तक आपके भाई ये पता नहीं चला कि आखिर मौत क्यों हुई है? उनकी पत्नी साथ रहती थी क्या? हाँ, उनकी बीवी थी, नाते उनके साथ थी, 1-2 साल की छोटी बच्ची है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने वो तो हमारे घर ही नहीं आई थी। वो तो अपने भाई एयरपोर्ट से उनके भाई ट्रेन चले गए थे और कहाँ ले गए थे पता नहीं। फिर मोहल्ले के कुछ लोगों के दबाव में आकर आई थी। तो उन्होंने पूरे मोहल्ले को बोला है कि हार्ट अटैक हुआ है, तो वो हार्ट अटैक मार्च डॉक्टर ने क्यों नहीं देखा।
नहीं, मेरा कहने का मतलब है साथ रहने के बाद भी तो साथ नहीं आई। नहीं साथ नहीं है, वो बॉडी छोड़कर आ गई थी। लेकिन कई लोगों ने पूछा कि कौन सी, तो उन्होंने यही बोला था कि वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। तो यहाँ कहाँ कार्रवाई की आपने? यहाँ पर हमने डीएम साहब की कार्रवाई की है, एसपी सिटी साहब के की है, एसएसपी साहब के, और बस अभी तक हुआ कुछ नहीं। यानी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? न्याय नहीं मिल पा रहा। यानी आपके लिए आदेश ये भी कर दिया कि बॉडी को खड़वा करके उसको पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये प्रशासन यहाँ का, प्रधानमंत्री जी हाँ, ये दिखा रहे प्रधानमंत्री के आदेश है, उसके बाद भी सुन के नहीं दे रहे लोग। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस ये कि किसी तरीके से होगा, हमें पता चल रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री जी के हैं कि उनके आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये आपका कहने का मतलब प्रधानमंत्री के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग प्रशासन। तो ये आदेश हैं तो ये ऐसे ही नहीं हो गए। अभी हम यहाँ पर आए हैं तो हमें बोल दिया गया कि इसके कुछ रूल्स होते हैं पोस्टमार्टम को पाने के, तो वो रूल है, तो उसी के हिसाब से वो होते सर कम से कम। तो रूल कौन बनाएगा आपने पूछा नहीं? पता नहीं, मैंने उनसे वो सर बोले कि ये बताइए कि अब इतने दिन बाद हो सकता है, और मैंने उनसे कहा कि हाँ इतने दिन बाद हो सकता है। मैंने कहा नेट पर आप सर्च कीजिए और देखिए कि बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जो खबर से निकाल करके पोस्टमार्टम हो चुका है। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि अब शायद नहीं हो पाएगा और ये आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या आप घर बैठ जाएंगी? नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। खामोश कैसे बैठ जाएंगे? हमें तो जानना है। उनकी वाइफ ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है दहेज का। चलो।